શ્રવણ બેલગોલામાં પૂજ્ય ભાઈ શ્રી લાલચંદભાઈનું તારીખ 30/12/85ના સમયસાર ગાથા 6 પર પ્રવચન सड़ंग प्रवचन नंबर 114। शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है वो बताने का अधिकार है। 38 गाथा तक शुद्ध आत्मा का स्वरूप की चर्चा इसमें है। उसमें एक छठी गाथा है। छठी गाथा के ऊपर एक मथाड़ा है। प्रश्नकार प्रश्न करते हैं कि आपने जो कहा कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा की बात कहूंगा, एकत्व यानी आनंद गुण से जो एक रूपात्मा एकत्व है, एक पणा है जिसमें अनेकपणा नहीं है। अनेकपणा परिणाम में होता है। द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत एक रूप रहता है, अनेक रूप होता ही नहीं। ऐसे आप जो भक्त आत्मा की बात में कहूंगा, यानी परिणाम मात्र से विभक्त नाम आत्मा भिन्न है, अपने ज्ञान और आनंद ऐसे अनंत गुण से आत्मा अभिन्न है। इसी बात कहने का आपका जो भाव हुआ है, यानी आपने व्यवसाय ऐसा किया है कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा की बात कहूंगा। काम भोग बंधन की कथा तो अनादिकाल से आत्मा सुनते आया है और उसका परिचय भी है और उसका अनुभव भी है। अशुद्ध आत्मा का अनुभव तो अनादिकाल के है, मगर ये आत्मा है, ये पुण्य पाप का परिणाम से भिन्न है, अपना गुण से अभिन्न है। ऐसा जो आपने व्यवसाय किया तो मेरे हृदय में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसे शुद्धात्मा, ऐसा शुद्धात्मा जो है वो कौन है, यानी कैसा है? एक प्रश्न। जो आप आत्मा की बात कहने का भाव आया है, तो ऐसा शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है, कौन है, यानी शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है? एक बात। और इसका स्वरूप जानना चाहिए, यानी अनुभव में लेना चाहिए। शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है और अनुभव कैसे हो सकता है? मेरे को अनंत काल से राग का तो अनुभूति है, रागानुभूति तो है, मगर ज्ञानानुभूति प्रकट आज तक आनंद की अनुभूति आया नहीं है। दुख का वेदन तो अनंत काल से मैं कर रहा हूं। अभी दुख का वेदन करते करते मैं थक गया, तो दुख का वेदन छूट जावे અને आनंद का वेदन आवे। मैं मुनि तो नहीं हूं, मैं ग्रस्त हूं। ग्रस्त अवस्था में रहते ही मैं प्रश्न पूछता हूं, तो क्या ग्रस्त अवस्था में शुद्धात्मा का स्वरूप अनुभव में आ सकता है? कि हाँ, शुद्धात्मा का अनुभव आ जाता है। तो पहला गुण स्थान में से चौथा गुण स्थान अविरत सम्य दृष्टि कहा जाता है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है और उसका अनुभव का प्रकार क्या है, विधि क्या है? दो प्रश्न एक साथ में शिष्य ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। नव तत्व का क्या स्वरूप है, छद्रव्य का क्या स्वरूप है, लोक का क्या स्वरूप है, स्वर्ग का नरक का क्या स्वरूप है? ऐसा प्रश्न पूछा नहीं है। आत्मार्थी जीव बनकर
केवल मात्र आत्मा की उपलब्धि का प्रयोजन मात्र है और कोई मेरे को चाहिए नहीं। ऐसे जिज्ञासा वाला शिष्य प्रश्न पूछता है। उसको आचार्य महाराज निष्कारण करुणा करके, जो मेरा गुरु परंपरा से, मेरा गुरु ने मेरे पर करुणा करके मेरे को उपदेश दिया था शुद्धात्मा का, और शुद्धात्मा का बात सुनकर मैंने भी शुद्धात्मा का अनुभव कर लिया है। तो ऐसी परंपरा ऋषभदेव भगवान से लगाकर महावीर पर्यंत ऐसा प्रश्न करने वाला था, અને उत्तर देने वाला भी तीर्थंकर भगवान। वो तो दिव्य ध्वनि है, उसकी क्रमिक वाणी आता ओंकार ध्वनि में। भरत महाराजा ने प्रश्न पूछा, ऋषभदेव भगवान ने छठी गाथा का प्रश्न वहां ही पूछा था। छठी गाथा का उत्तर ऋषभदेव भगवान ने दिया था, और भगवान महावीर को गणधर भगवान गौतम गणधर ने वही प्रश्न पूछा था कि शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है, बताओ कृपा करके। ऐसे जब विचार करता है तो वाणी उसमें छूट जाती है, शुद्धात्मा का स्वरूप आ जाता है। ऐसे अपने को जो बात करता है ऐसा वहां व्यवहार नहीं है। मन के अंदर विकल्प उठता है शुद्धात्मा का स्वरूप जानने का गणधर भगवान को, तो शुद्धात्मा का स्वरूप दिव्य ध्वनि में आ जाता है। गणधर भगवान गिलकर अनुभव करता है, तो बाद में वो परंपरा शास्त्र की गणधर भगवान के द्वारा द्रव्य शुद्ध की प्रभाव न होती है। ऐसा परंपरा आज भी कोई जिज्ञासु जीव ज्ञानी के समीप जाते हैं तो ऐसा ही प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु ये मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्चा ओरिजिनल स्वरूप, अकृत्रिम भेड़ शेड़ बिना की चीज जिसमें मिलावट न हो, चोखा शुद्ध घी जिसमें वेजिटेबल का मिक्स न हो, ऐसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, कृपा करके मेरे को बताओ। तो उसका उत्तर में गाथा आई है। गाथा अपूर्व है, सम्यक दर्शन अनुभूति में निमित्त हो जाए ऐसी अपूर्व गाथा है। दृष्टि का विषय भी है, दृष्टि भी प्रकट होती है। दृष्टि प्रकट होती है सम्यक दर्शन, उसके साथ साथ वही समय सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। वो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो क्या उसमें होता है, वो दो बात इसमें पहले पारे में दृष्टि प्रधान कथन से बात किया, दूसरा पारा में यही गाथा में एक ज्ञान के द्वारा भी आत्मा का स्वरूप क्या जानने में आता है सम्यक दर्शन के काल में, और सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान में क्या प्रवृत्ति होती है। सो दो बात इसमें अपूर्व है। तो टीका आपने को थोड़ी चली थी कि यह आत्मा है, ये स्वयं सिद्ध पदार्थ है, वस्तु है, अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है, कोई संयोग से उसकी उत्पत्ति होती नहीं है, कोई संयोग का वियोग से उसका नाश होता नहीं। अनादि अनंत अविनाशी तत्व है, सामान्य तत्व ज्ञायक भाव। वही ज्ञायक भाव सामान्य स्वभाव वैसा का वैसा रहने पर भी अनादि काल से जो ज्ञायक की दृष्टि जिसने नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जीव संसार अवस्था में पर्याय रूप से पर लक्ष्य से परिणमता है। तो उसकी दशा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का परिणाम उत्पन्न हो रहा है अनादि से। ये आत्मा अनादि का है, ऐसे मिथ्या दर्शन भी अनादि का विपरीत मान्यता, विपरीत अभिनिवेश, जो जैसा स्वरूप शुद्धात्मा का है ऐसा न मानकर
वो जीव तत्व संबंधे विपरीत मान्यता करता है, उसका नाम संसार है। ये संसार की अवस्था भी अनादि काल की है, मगर वो संसार की अवस्था अनादि शांत हुआ है અને आत्मा अनादि अनंत है। अनादि शांति यानी अनादि काल से समय समय करके एक एक समय की भूल है, एक एक प्रत्येक समय में वो भूलता है, तो मिथ्या दर्शन चारित्र का विपरीत परिणाम प्रकट होता है संसार अवस्था में। तो अनादि काल से आज तक ऐसी स्थिति है, मगर संसार अनादि अनंत नहीं है। अनादि का होने पर भी संसार का अभाव हो जाता है। संसार कहाँ रहता है? संसार कुटुंब में नहीं रहता है, संसार पैसा में नहीं है, संसार संयोग में नहीं है। संसार अपनी एक विपरीत अवस्था का नाम संसार तत्व है, जिसका नाम पुण्य पाप आश्रम ने बंध तत्व कहा जाता है। ऐसी संसार की अवस्था अनादि काल की है। तो अनादि काल से उसकी विपरीत मान्यता राग आदि का निमित्त पाकर उसके साथ अनादि का कर्म का बंध भी अनादि का है। द्रव्य कर्म का बंध भी अनादि काल से संयोग रूप है। संसार संयोगी भाव रूप है और कर्म संयोग रूप है। संसार तत्व संयोगी भाव है, उसका वियोग हो सकता है। उन्हें 8 प्रकार का कर्म का संबंध भी अनादि काल का है, वो संयोग है। एक संयोगी भाव है और एक संयोग है। संयोगी भाव का भी वियोग हो सकता है और 8 कर्म का भी संयोग होने से वियोग हो जाता है। इसलिए अनादि शांत है, अनादि अनंत नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, दर्शन मोह आदि का भी क्षय हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनादि काल से आत्मा मिथ्या दर्शन आदि राग रूपे प्रणमता है, तो कर्म का बंध है और सत्ता में कर्म है। 8 प्रकार का कर्म का अभाव हुआ नहीं है। एक बात, कर्म की सत्ता सिद्ध किया। दूसरा, जो कर्म की सत्ता है तो कर्म समय समय पर उदय में भी आता है दर्शन में चारित्र में ज्ञानी के लिए, तो उसकी परिणति उसमें वश हो जाती है। उदय के अंदर वो जुड़ जाती है परिणति, आत्मा में उपयोग नहीं लगाकर उसमें लगाता है, तो उसकी दशा में फिर से शुभाशुभ भाव भी उत्पन्न होता है पर्याय में। और शुभाशुभ भाव उत्पन्न होता है तो फिर से नया कर्म भी बंधता है, नया कर्म बंधता है। ऐसी स्थिति होने पर भी जो नया कर्म का बंध का कारण जो शुभाशुभ भाव है, उस समय भी वो जो ज्ञायक एक भाव है, उसका द्रव्य की स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर वो ज्ञायक भाव शुभ अशुभ भाव रूप होता ही नहीं। सूक्ष्म बात है, वेद ज्ञान की बात है। द्रव्य और पर्याय का बीच में भेद ज्ञान की बात है। जड़ कर्म तो निमित्त रूप पृथक है, शरीर भी आत्मा से जुदा है, वो आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय में आया नहीं है। कर्म ने नो कर्म ने सारा विश्व तो ज्ञेय है
અને પર્યાય માત્ર હેય है અને શુદ્ધ આત્મા उपादेय है। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि अनादिकाल से तेरी दशा में तेरा कारण से तेरी भूल से तेरा अज्ञान से शुभाशुभ रूप भाव उत्पन्न पर्याय में प्रकट होता है। परिणाम कहो, अवस्था कहो, हालत कहो, दशा कहो, पर्याय कहो, एकार्थवाचक बता शब्दों है। तो पर्याय में दोष है, पर्याय में मलिनता है। जैसे आत्मा त्रिकाली आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, ऐसे पर्याय शुद्ध नहीं है मगर शुद्ध हो सकती है नहीं मगर शुद्ध हो सकती है, घबराने की जरूर नहीं है। तो परिणाम में मलिनता है, वो जूना कर्म का उदय निमित्त और शुभाशुभ भाव नैमित्तिक ऐसी दशा है। और शुभाशुभ भाव निमित्त और नया कर्म का बंध का नाम नैमित्तिक। ऐसी दशा होने पर भी वो जो ज्ञायक भाव है, वो शुभ अशुभ पुण्य ने पाप का परिणाम, वो परिणाम रूप हो सकता नहीं, अपना निज भाव को छोड़ता नहीं है अने परिणाम में हो जाता नहीं है। परिणाम होने पर भी शुभ और अशुभ, व्रत अव्रत का परिणाम होने पर भी, पुण्य पाप का परिणाम होने पर भी, पुण्य आश्रव ने पाप आश्रव की उत्पत्ति पर्याय में होने पर भी वो जीव तत्व है, वो आश्रव रूप होता नहीं है और आश्रव जीव रूप होता नहीं है। वहां तक अपने आया था, कल जरा जल्दी से लिया था, तो आज जरा धीमे धीमे शांति भाई ने कहा जरा धीमे धीमे लेना, गाड़ी फास्ट चलती है ना कभी कभी। क्या कहा? ये तो अपना केवल हित करने की बात है, बाहर देखने की बात आत्मार्थी का लक्षण है। तो बाहर देखता नहीं, अंतर में देखता है। हाँ, अंतर में देखने की चेष्टा करनी चाहिए। बाहर का पदार्थ को, संसारी जीव पुद्गल धर्म आकाश को जानने से अपने को ज्ञान और सुख होता नहीं है। तो प्रमाण से बाहर तो जाने की सख्त मनाही है और प्रमाण में रुकना इसकी भी मनाही है। उसका खुलासा क्या कि जो प्रमाण ज्ञान का जो विषय है वो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ है और शुद्ध ज्ञान का जो दो अंश निश्चय ने विषय व्यवहार नहीं है, वो सामान्य को विषय करने वाली द्रव्यार्थिक नहीं कहो, शुद्ध नहीं कहो कि निश्चय नहीं कहो, और परिणाम को जानने की जो है क्रिया जिसमें वो ज्ञान का उसका नाम व्यवहार नहीं है। तो आत्मा सामान्य विशेषात्मक है, उसको जानने के लिए दो नहीं है। पर पदार्थ को जानने के लिए सचमुच नहीं है नहीं, और पर पदार्थ को जानने से कोई अपनी प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं। इसलिए भले अपनी ज्ञान की स्वच्छता में लोकालोक प्रतिबिंब हो तो हो, हमको कोई बाधा आती नहीं है। ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में मलिनता आती नहीं हो, तो सहज ज्ञानी है।